साल 1779 एक भयानक घटना घटी जब थॉमस लिन जूनियर, जो साउथ कैरोलिना के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, अपनी वाइफ के साथ वेस्ट इंडीज की ओर शिप से सफर कर रहे थे। पर रास्ता भयानक था। वो अटलांटिक ओशन में बर्मुडा ट्रायंगल से होकर गुजर रहे थे, लेकिन वो अचानक गायब हो गए बर्मुडा ट्रायंगल में। ऐसी ही एक घटना साल 1945 में हुई थी, जब 5 दिसंबर को फ्लाइट 19 जो 5 ग्रूमैन्स यूएस नेवी बॉम्बर्स फोर्ट लॉगड्रेड से निकले एक ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए। कुछ देर बाद एक पायलट रिपोर्ट किया कि सारे कंपासेस क्रेजी हो गए और उन्हें सही डायरेक्शन का भी पता नहीं चल रहा था। इस स्टेज पर दूसरे पायलट को फ्लाइट्स की लीडरशिप हैंडओवर कर दिया गया था। तब नए लीडर की आवाज़ बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही थी। वो बहुत डरा हुआ सा था। कुछ देर तक तो वो बात किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फाइनली वो बोला कि जैसे वो वाइट वाटर में एंटर कर रहे हो। फिर एक लंबे ब्रेक के बाद उसके आखिरी वर्ड सुनाई दिए थे, वी आर कम्प्लीटली लॉस्ट। फिर फ्लाइट 19 हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके बारे में ना कुछ सुना गया ना देखा गया। एक रेस्क्यू मिशन भी भेजा गया, लेकिन कोई एविडेंस डेब्रिस कुछ नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी शिप्स और प्लेन्स बर्मुडा ट्रायंगल में डूब चुके हैं। लेकिन इतनी सारी घटनाएं आखिर कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पीछे कौन है? चलिए आज इस वीडियो में पता लगाते हैं। सो हेलो गाइस, मैं वैभव, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंतरिक्ष स्कोप में। तो चलिए चलते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्यों के बीच। पहले स्टार्ट करते हैं इसके ज्योग्राफिक लोकेशन से। तो बर्मुडा ट्रायंगल 3 वर्टिसेस मियामी, बर्मुडा और पोर्टो रिको के बीच एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये सदर्न अटलांटिक ओशन में है। ये एरिया शिप्स और प्लेन्स के मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के लिए बहुत फेमस है। बर्मुडा ट्रायंगल को यूएस गवर्नमेंट या इंटरनेशनल अथॉरिटी ने इसे ऑफिशियली डेंजर जोन नहीं बताया है। इस एरिया में एंटर करते ही अलग अलग वेदर पैटर्न्स दिखते हैं, जैसे स्टॉर्म्स, फॉग्स, रफ ओशन वेव्स एक्सेट्रा। यहाँ कंपासेस भी काम नहीं करते और रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी फेल हो जाता है। कुछ थ्योरीज में तो बर्मुडा ट्रायंगल को टाइम वॉर्प्स और वार्म होल की लोकेशन भी बताई गई है। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं, क्या रीजन है। सबसे पहला, मीथेन हाइड्रेट्स। जब मीथेन और वाटर बहुत लो टेम्परेचर जैसे -25 डिग्री सेल्सियस और मॉडरेट प्रेशर जैसे 3 to 5 मेगापास्कल से ज़्यादा पर कॉम्बाइन होते हैं, तब मीथेन हाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। ये हाइड्रेट्स जब प्रोड्यूस होते हैं तब ये शिप्स की बुयांसी कम कर देती हैं, यानी किसी चीज़ के फ्लोट होने की टेंडेंसी। दूसरा रीज़न है कि यहाँ की वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब है। यहाँ अक्सर हरिकेन स्टॉर्म्स आते रहते हैं। थर्ड पॉइंट, इस एरिया को स्ट्रॉन्ग ओशन करेंट्स के लिए जाना जाता है, जो शिप्स की स्टेबिलिटी और मूवमेंट को अफेक्ट करती है। चौथा है मैग्नेटिक एनोमलीज। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। मैग्नेटिक एनोमलीज मतलब अर्थ की डिफरेंट एरियाज में मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन। ये जो कंपासेस और दूसरे मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम्स ठीक से काम नहीं करना, इस रीजन की वजह से है। एक और रीजन है कि बर्मुडा ट्रायंगल अर्थ के रेयर एरियाज में है, जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ एक ही लाइन पर हैं, मतलब वहां का डिक्लिनेशन 0 होता है, इसलिए कंपासेस सही दिशा नहीं बताते। पांचवा रीजन ह्यूमन एरर भी हो सकता है, यानी पायलट्स का प्लेन या शिप चलाते समय ध्यान ना देना, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा ना होना एक्सेट्रा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू और जय हिंद।